तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्रवण स्टडी में, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कक्षा 10वीं की महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि हर बार एग्जाम में आती हैं उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खुमार रासव, जो कि दलपति विजय जी का है। विशलदेव रासव, जो कि नरपति नालक जी का है। उसके बाद करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में हमीर रासव, जो कि सारंगधर का है। पूछ देता है सारंगधर की रचनाकार रचना है कौन सी। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा तो उसमें मार दीजिएगा श्री कौन, हमीर रासव। उसके बाद बात करते हैं परिमाल रासव। तो परिमाल रासव कौन सा है, तो इसकी रचनाकार है जगनीक जी। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज रासव, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासव इसके रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई। ठीक है ना, इस जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगली बार कि हम लोग यहाँ पे हाँ विजयपाल रासव, तो ये है नाल सिंह। उसके बाद बात करते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता किसकी है, तो विद्यापति जी का है। उसके बाद करते हैं मृगावती, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन इसके रचनाकार है, तो ये है कुतुबन। उसके बाद करते हैं साखी बीजक, जो कि आप लोग जानते हैं भाई किसका है, कबीरदास जी का है। सभी लोग को पता है क्योंकि 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पद्मावत। तो पद्मावत किसका है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का। उसके बाद बात करते हैं आखिरी कलाम। देखिए अखरावट और आखिरी कलाम तो इन्हीं का क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का। ये आप लोग देख लीजिएगा और अपना सिलेबस भी अच्छे से बनाइएगा, जिससे आप लोग लंबे समय तक इसे याद कर सकें। उसके बाद बात करते हैं इधर से इसका, तो यहाँ तक हो गया। आप बात करते हैं सूरपचीसी, जो कि सूरदास जी का रचनाकार है। उसके बाद बात करते हैं इधर श्री रामचरितमानस, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है। श्री रामचरितमानस किसने लिखा था, तो तुलसीदास ने। उसके बाद बात करते हैं विनायक पत्रिका, तो इसको भी कौन किया था भाई, तो तुलसीदास। उसके बाद कवितावली तुलसीदास। उसके बाद दोहावली, ये कौन से हैं, तो ये भी तुलसीदास। उसके बाद रामलला नौछू, ये भी कौन है, तुलसीदास। और जो गीतावली है वो भी क्या है, तुलसीदास जी का पूरा ये महत्वपूर्ण रचना है। तो उसके बाद बात करते हैं रामलला नौछू, तो तुलसीदास। और यहाँ पे आ गया रीतिकाल की रचनाकार। अब देखिए रामचंद्रिका, जो कि बहुत बार एग्जाम पूछता है। देखिए IMP कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये कौन हो गया, केशव दास। उसके बाद बात करते हैं रसिक प्रिया। अब आप देखिए कनु प्रिया और कवि प्रिया में क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए जो कवि प्रिया होता है ये किसकी है, कवि प्रिया वो है केशव दास की। किसकी, केशव दास की। उसके बाद जो कनु प्रिया है, कनु प्रिया ठंडालो, ये कौन सा है, तो इसके हैं धर्मवीर भारती। कौन, धर्मवीर भारती। ठीक है ना, धर्मवीर भारती जी हैं इस वाले के। तो कनु प्रिया का कौन रचनाकार है, धर्मवीर भारती। उसको ठंडालो वाहिनी की है। उसके बाद करते हैं रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया कौन है, केशव दास। रतन बावनी, ये भी कौन है, केशव दास। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका किसके हैं, तो केशव दास हैं। उसके बाद करते हैं शिवराज भूषण। अब शिवराज भूषण भाई तो नाम में छिपा है, इसके लेखक का नाम कौन, भूषण। उसके बाद करते हैं शिव बावनी, तो शिव बावनी कौन है, भूषण। उसके बाद बात करते हैं शिवा शौर्य। उसके बाद बात करते हैं ये भी कौन है, भूषण। अब चलिए अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए हम बात करते हैं ये वाला कि छत्रसाल दशक। तो ये छत्रसाल दशक के कौन रचनाकार है भाई, तो ये भी भूषण जी हैं। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगार मंजरी। जो श्रृंगार मंजरी है किसकी रचना है, चिंतामणि जी का है। उसके बाद बात करते हैं रस मीमांसा, रस मंजरी। जो रस मंजरी भी किसका है, तो ये देखिए यहाँ पे रस देखिए श्रृंगार मंजरी यहाँ पे है तो चिंतामणि जी का है। और यहाँ पे देखिए रस मंजरी, तो कन्फ्यूज आएगा मत, मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा। रस मंजरी का मतलब ये होगा नौनदास। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, थोड़ा नोटिस करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बार बार ये पूछ देगा तो बहुत ही कन्फ्यूज में हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं इधर वाला सुजान रस खान का। सुजान रस खान भाई नाम में एक छुपा है रस खान, तो इसके रचनाकार कौन है, रस खान जी हैं। प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका उन्हीं का है, रस खानी जी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे रस राज। तो रस राज किसने लिखा है भाई, मतीराम ने, ललित ललाम मतीराम। उसके बाद बात करते हैं मतीराम ने, आप देखें मतीराम सतसई भाई किसकी है, तो मतीराम जी का है। अब देखिए यहाँ पे 3 रचनाएं जो हैं इनकी हैं, किसकी, मतीराम जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है बाबू, सभी लोग क्या कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। उसके बाद बात करते हैं गंगा लहरी। अब देखिए जो गंगा लहरी और पद्माभरण, तो गंगा लहरी और पद्माभरण दोनों किसका है, पद्माकर जी का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। उसके बाद बात करते हैं सुजान रस खान।
तो किसका है भाई, ये है घनानंद का। ये नहीं रस खान नहीं, सुजान सागर है, सॉरी, यहाँ पे सुजान रस खान है और यहाँ पे सुजान सागर है जो कि घनानंद ने लिखा है। तो क्वेश्चन फंसाने के लिए दे सकता है, तो आप इसे भी क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं उसमें क्या। तो आधुनिक काल के लिए भाई यहाँ पे सब दिया है, तो देख लीजिए यहाँ से कि प्रेम फुलवारी। अब जो देखिए यहाँ पे प्रेम फुलवारी है, तो प्रेम आप देखिए सब में प्रेम प्रेम आ रहा है, तो किसका है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम मल्लिका किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रेम सरोवर, प्रेम परमाश्रु। अब देखिए प्रेम आश्रु वर्णन, ठीक है ना, परमाश्रु वर्णन भी किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। प्रेम सरोवर भी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और बंदर सभा, अब देखिए यहाँ पे बंदर सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग क्या कर सकता है, पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला, विजय लहरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी इसके कौन है, रचनाकार। ई भी क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। उसके बाद गंगा अवतरण, देखिए नीचे भी यहाँ पे दिया गंगा अवतरण, तो कौन है, जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ नाथ, देखिए जगन्नाथ कौन, जगन्नाथ रत्नाकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार क्या करता है, गंगा अवतरण क्वेश्चन पूछता रहता है। उद्धव शतक, गंगा लहरी। अब देखिए तो पूरा किसकी है, रत्नाकर जी। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, इनका नाम हो जाएगा रत्नाकर जी, इसलिए मैं जगन्नाथ दास क्या लिख दिया, रत्नाकर लिखा हूँ। तो आप लोग इसका सभी देख लीजिए, गंगा लहरी, उसके बाद होता है श्रृंगार लहरी, उसके बाद विष्णु लहरी। जो भी जितना भी लहरी आ रहा है किस में आ रहा है, जगन्नाथ रत्नाकर जी में आ रहा है। तो आप लोग बार बार क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो कि अब यहाँ पे है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और रस कलश और रस कलश। देखिए अब यहाँ पे देखिए वैदेही वनवास किसका, आप देखिए वनवास में कौन गया था, तो अयोध्या से कौन गए थे भाई, राम जी गए थे। तो क्या से याद कर लीजिएगा, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। उसको याद करते हैं प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो मतलब ये जितना रचना है किनकी है, इन्हीं की है, हरिऔध सिंह जो कि उपाध्याय का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में आता ही आता है। अब देखिए आगे बात करते हैं इधर की। अब देखिए ये रहा हम लोगों का, तो देखिए सबसे पहले दिया हम लोग का चोखे चौपदे। अब देखिए चोखे चौपदे किसकी रचना है, तो हरिऔध उपाध्याय। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि शॉर्ट फॉर्म इनका क्या हो जाता है, शॉर्ट नाम हो जाता है हम लोग का हरिऔध जी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है, चोखे चौपदे। उसका चुपदे चौपदे, देख लीजिए क्वेश्चन फंसा सकता है। चुपदे चौपदे किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, जो कि इन्हीं की प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं साकेत। तो साकेत किसका है भाई, तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। भारत भारती किसकी है, तो इन्हीं की है। यशोधरा भी इन्हीं की है। उसके बाद द्वापर पंचवटी सिद्धराज। उसका नहुस पृथ्वीपुत्र, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक जो कि इनकी रचना है, रचना किसकी है, तो हम लोग के मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अपने में। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ से सरोज स्मृति के यहाँ से। देखिए सरोज स्मृति जो कि किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इससे क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं पल्लव युगांत वीड़ा। उसके बाद युगांत युगवाड़ी लोकायतन। उसके बाद क्या है, काला और बुढ़ा चांद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, MIMP। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, काला और बुढ़ा चांद, जो कि पूछता है क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचना है। ऑप्शन दे देगा या इस रचना देकर पूछ देगा किस रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद बात करते हैं आगे और युगांतर। अब देखिए यहाँ से युगांतर जो कि दिया हम लोग का, अब यहाँ से युगांतर किसकी है भाई, तो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग याद करते चलिएगा, मतलब लिखते भी चलिएगा और याद कर लीजिएगा भी। उसके बाद बात करते हैं नीम की पत्ते, यानी नीम की पत्ते किसकी रचना करे भाई, तो नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इसको भी थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि भाई बार बार क्वेश्चन को ही पूछता है घुमा फिरा कर, ठीक है ना, तो इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका हारे के हरिराम, जो कि हारे के हरिराम है। हारे के हरिराम किस कौन रचनाकार है भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर
धूप छाँ, देखिए धूप और छाँ, धूप छाँ दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो इनकी रचना कौन है? तो इसका भाई रत्नाकर मतलब दिनकर जी भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। अब देखिए इसका हरी घास पर छड़बर, जो कि हरी घास पे छड़बर किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अब देखिए इनका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, मतलब कि अज्ञे, जो अज्ञे लास्ट में है, अज्ञे का पूरा नाम पूछ देगा। तो इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। देखिए वात्स्ययन लिखने में आप लोग को बहुत ही कठिनाई होती है, तो बहुत लोग बच्चे लिख नहीं पाते हैं, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बाबू पहले से ही, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन धनुष रौधे हुए, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछता है, कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। उसके बाद आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार कौन है बाबू? तो इसका हो जाएगा हम लोग कौन? अज्ञे। उसके बाद बात करते हैं सुनहरे सवाल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन पूछता है। अज्ञे जी कौन है? सुनहरे सवाल अज्ञे। कितने नावों पर कितने बार, कौन? अज्ञे। देखिए बाबू ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, पहले से हम इंपॉर्टेंट कर दिया हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हिरोशिमा, जो कि हिरोशिमा यहाँ पे दिया है, तो इसकी रचनाकार कौन है बाबू? तो ये हो गया नागेंद्र शर्मा। उसके बाद अब देखिए आगे, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पूछेगा बार बार, क्योंकि बाबू अलर्ट किया उतना देख लीजिए कि चांद का मुंह टेढ़ा। अब देखिए IAS लेवल में किसने पूछा था बाबू? तो IAS क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना। तो आप लोग में भाई शायद पूछ दे, तो ये हिंदी में ही आता है, 9th 10th 11th में एक बुक में दे दिया होगा, 12th में दिया होगा, आप ढूंढ लीजिएगा कि जगन्नाथ, देखिए जगानन माधव मुक्तिबोध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग नाम भी नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है ना बाबू। जगानन माधव मुक्तिबोध जो कि किसके रचनाकार हैं? तो बाबू चांद का मुंह टेढ़ा, मतलब जो चांद है उसका मुंह कैसा है? टेढ़ा है। उसके बाद बात करते हैं कनुप्रिया, देखिए उधर मैं बताया था, यहाँ पर पहले वाले पेज पे बताया था आप लोगों को, नीचे यहाँ पर देखिए कवि प्रिया और कनुप्रिया में। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव दास। और जो कि यहाँ पर लिखवा है कनुप्रिया धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है कि कनुप्रिया किसके रचनाकार है बाबू? यहाँ पे देख लीजिए, जिसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन पूछेगा, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, फंसाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, बहुत लोग फंस भी जाएंगे, ठीक है ना। युग चरण, देखिए युग चरण किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हिम किरीटनी, किसकी है? हिम किरीटनी तो भैया माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछता है, संसद से सड़क तक। अब देखिए संसद से सड़क तक किसका है भाई? तो सुदामा पांडे धूमिल, जो कि बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बार बार। तो धन्यवाद, इतना ये वीडियो आप तक आप लोग के पास पहुंच पाया है, जो कि बहुत सारे अभी रचनाएं बच चुके हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए आपका एक सब्सक्राइबर तो बनता है। धन्यवाद।